श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहरिणे सच्चिदानन्दरूपाय वामय गुरुवे नमः। यस्याङ्के च विभागबोधर्षतामेवापगामस्तके माले मालविदुर्गले च कर्णं रस्योरसि व्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषण सर्वदा सर्वाधिपा सर्वदा सर्वगतो शिव शशिनिभ श्रीशङ्करः पातु अर्चनीय प्रातः स्मरणीय सदगुरु भगवान के पादों में कोटि से नमन वंदन करते हुए मंचस्थ श्री हरि पदार मधुर सर्व संसरी चरण दर्शन रागी सत्संगी प्रेमी भगवत भक्त भक्ति सिद्धि स्वरूप माताएं और बहनें सभी की साक्षात हृदय से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आइए 2 मिनट भगवत नाम उच्चारण करें। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी परमपिता परमात्मा की असीम असीम कृपा से आयोजन करता हरिभगत जी को जो है इन्होंने बहुत सुंदर जो है संकल्प किया, बहुत अच्छा विचार। बार बार के लिए साधुवाद धन्यवाद। 2 दिवसीय सत्संग का आयोजन रखा तो देखिए व्यक्ति अपने जीवन में बहुत कमाता है और जिंदगी भर को खर्चा भी करता है। तो देखिए
ऐसा खर्चा जिससे कि स्वयं को लाभ तो होता ही है, लेकिन विशेष खर्च वह महत्वपूर्ण होता है, वह खर्च आदरणीय होता है, वो खर्च हितकर होता है, कल्याणकारी होता है कि जिस खर्चे से औरों को भी लाभ मिले। लेकिन लाभ भी बहुत हम लोग मानते हैं, लेकिन सबसे बड़ा लाभ अध्यात्म लाभ, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञान दर्शनम एतद् ज्ञानमिति प्रोक्तम। मतलब आध्यात्मिक लाभ यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। जिस लाभ को पाने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहता है ना, ऐसा जो लाभ है वो हमारे श्रम से कहो, परिश्रम से कहो, हमारे सेवा से कहो, हमारे अर्थ के खर्च करने से मान लो। जो गीता में 3 प्रकार के सुख का वर्णन है, 18वें अध्याय में 37, 38, 39 नंबर के श्लोक में 3 सुख बताए, सात्विक, राजस, तामस। यदग्रे विस्मिव परिणामो मृतोपमम् परिणामे विस्मिव तत्सुखम राजसम। नहीं, यदग्रे विस्मिव परिणामो मृतोपमम् तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तमात्म बुद्धि प्रसादजम। कि जो सेवा शुश्रूषा हमको जो श्रम हो रहा है, भाग है, जोड़े, कितनी व्यवस्था करिए, निमंत्रण छपाए, अपने इष्टों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को, मिलने वालों को जगह जगह पहुंचाना और उनके लिए आह्वान करना, बुलाना, संतों को भी आग्रह मनाए भी नहीं करना, इधर उधर गाड़ियां भेज करके भी संतों को इनके इन प्रकार नहीं बुलाएं और बहुत अच्छे पुण्य की प्राप्ति होए, बहुत अच्छा लाभ मिले, लोगों को बहुत अच्छा लगे, तो परहित की कितनी अच्छी भावनाएं। और ऐसे आयोजन जो हैं बहुत कम होते हैं, लेकिन होते ही रहने चाहिए। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद है। अब जो सत्संग में जो सुनाई गई बातें हैं, देखो चाहे नन्हे नन्हे बालक सुना रहे थे और देखिए बालिकाएं जो सुना रही थी, अपने सुमन भाई हैं, आप सभी जानते हैं, राम स्वरूप मास्टर जी की बालिका हैं और उनके साथ में भी जो गाती हैं रेशम ललावता से आई हैं, बहुत सुंदर भजन सुनाए। विचार करने की बात है, रेशम भाई ने गाया था, ये नासी सकल जमाना है, कहूँ वस्तु कौन अमर है। यहाँ जो संसार में कुछ भी दिख रहा है, दिखता है, सब विनाशी है। कहा है ना कि 8-9 बज बाजती हो 3600 राग, वे मंदिर खाली पड़े बैठन लागे का। कबीर नौबत आपने दिन 10 ल्यू बजाए, ये पुर पट्टन ये गली बहुर ने देखो आए। सज्जनों, ये अपने जो जीवन की स्थिति है, इसको जो है ना बहुत ही अच्छी तरह का मतलब धर्मानुकूल जो है व्यतीत करना चाहिए। और कबीर नौ दिन 10 ल्यू बजाए, और ये पुर कहते हैं, ये नगर, ये गांव, ये शहर बाजार बहुर ने देखो आए, फिर दोबारा नहीं देख सकते हैं। क्यों? देखिए भागवत जी में कहा है कि मृत्यु किसको कहा गया है कि जो जीवन, इस जीवन की आध्यात्मिक विस्मृति है ना, इसी का नाम तो मृत्यु है। यहाँ से जब विदा हो जाएंगे ना, तो समझ लो ये यहाँ का कुछ भी याद नहीं होगा। यदि ये पिछला हमको याद आता तो हमारे जने कितने अनंत जन्म हो गए, लेकिन हमको एक भी जन्म की याद आती है क्या? पूरे जीवन में एक बार भी तो नहीं आती कि पिछले जन्म में हम लोग कहाँ थे, पिछले जन्म में हमने क्या किया था, हम कैसे थे, किस शरीर में थे, किस योनि में थे, है ना। ऐसी विस्मृति इस जीवन की हो जानी है ना। इसलिए आनंददायी तो वह है, ये चाहे छूटे, प्रतिदिन छूट रहा है, दूर है, और हमसे तो बिल्कुल दूर है। लेकिन जो यदि गमनागमन की भी स्थिति रहे तो ऐसा जो हमें संग्रह करना चाहिए, संचय करना चाहिए, कमाई करनी चाहिए कि सब कुछ छूट जाने पर भी वो नहीं छूटता। वो क्या है? वो है धर्म, वह है शुभ कर्म। चलंती तारा रविचंद्र मंडलम, है ना। सूर्य चलायमान है, सुबह उगता है, दोपहर शाम होती है, अस्ताचल को चले जाते हैं। तारे भी चलायमान होते हैं, चंद्रमा भी चलता है, कभी कभी पृथ्वी भी चलायमान हो जाती है, भूकंप आ जाता है, पृथ्वी हिल जाती है, लेकिन चले न धर्म सुदनस्य वाक्यम।
ये बात जो है ना ठीक है कि जो धर्म है वो चलायमान नहीं है, वो छोड़ने वाला नहीं है ना। और सुजनस्य वाक्यम, संत जो सज्जन पुरुष ज्ञानी पुरुषों के वचन हैं वो बिल्कुल सत्य होते हैं, हितकारी कल्याणकारी होते हैं। सुजनस्य वाक्य, सुजन वाक्य, और जब ये वाक्यों का जो कोई स्टैंड ही नहीं, स्थिरता ही नहीं है ना, तो वो बात वो सज्जन में भी नहीं आता है ना। लेकिन बात की तो इतनी सी बात होती है कि सुंदरदास जी जो महाराज थे उनके जीवन की कहानी आती है। वो पूर्व जन्म में सुंदरदास जी एक दादू जी के चेला थे, उनका नाम जागा जी था, जग्गा जी। और पुराने जमाने में कपड़े कहाँ थे, फैक्ट्रियाँ कहाँ थी, साधु महात्मा तो इतने त्याग में होते मात्र लंगोटी लगा लेते और धूमा रखते, पानी के लिए भिक्षा मांगे खाना, ब्रह्म चिंतन करना, परमात्मा के भजन में मस्त रहते थे। तो दादू जी के पास आए, कहने लगा महाराज मेरी तो कोपीन फट गई है, लंगोटी फट गई है, बोलो कपड़ा कटी वस्त्र वगैरह तो पहनने को नहीं थे। तो दादू जी ने कहा भैया फालतू नहीं है, कोई सूत मांग के लिए आएगा, धागा तो हम तेरे लिए बना देंगे फटाफट से। तो अब मांग के कैसे लाए, इतना सारा कौन देता था, क्योंकि देना सबसे बड़ा कठिन लगता है। आदमी एक पैसे को देने में मान लो, कोई वस्तु को देने में मान लो, शराबी आदमी शराब में ना 2000 का नोट हो, 500 का हो, 1000 को कोई संकोच नहीं करता, बुरे कर्म में फटाफट निकाल देगा। नाच गान हो रहे हैं, नाटक नौटंकी हो रही है ना, जहाँ नृत्य हो रहा है, महाराज उनको नोटों से लोग ठग देते हैं, वहाँ देने में विचार नहीं करते, वकीलों को देने में कोई संकोच नहीं करते, और डॉक्टरों के लिए तो चाहे वो गरीब है कहता है कितना भी खर्चा हो जाए लेकिन ये जल्दी से ठीक हो जाए, हर जगह खर्चे में संकोच नहीं। लेकिन जहाँ धर्म और पुण्य का काम आता है ना, हर आदमी का हाथ ही नहीं जाता है उधर। तो अब कुछ भी वस्तु हो, आज से नहीं पुराने समय से बात है, तो हर व्यक्ति उदार नहीं होता है, हर आदमी के अंदर एक त्याग भावना नहीं होती है, परहित की भावना नहीं होती है। तो जागा जी से कहा धागा मांग लाओ, तो जागा जी ने क्या सोचा कि हर काम के कोई न कोई निपुत्री होता है, और निपुत्री अपनी जिंदगी को ऐसी मानता है बहुत दुखी कि मेरी कोई जिंदगी का पुत्र नहीं है, मेरी वंश की बेल ही रुक गई है, एक शादी दो, यदि सामर्थ्य होता है तो 2-2 3-3 शादी कर लेता है पुत्र प्राप्ति के लिए। तो जग्गा जी ने सोचा कि इस गांव में दौसा में की बात है ये। तो जग्गा जी जाते हैं और जो है मांगने लगे सूत, और लेकिन मांगने का तजर्बा बदल दिया। जग्गा जी बोलते हैं देव माई सूत लेव माई पूत, देव माई सूत लेव माई, जेके निपुत्री होगी ना, निपुत्री वो तो भाग के आएगी। अब महाराज एक सेठानी के पुत्र नहीं था, और उम्र होगी 40 वर्ष की, और बड़ी मन में तरस थी पुत्र प्राप्त करने की। वो सूत का पिंडल लेकर भाग के आई। बाबा क्या कह रहे हैं, देवमाई सूत लेवमाई पूत दे देंगे, हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। तो लो महाराज मेरे पुत्र नहीं है, पुत्र होना चाहिए। जा भाई चिंता मत करे, हो जाएगा तेरे पुत्र। वन ने कहे कि सूत मिलो चाहिए, ज्यादा विचार ही नहीं किया, और तुरंत दादू जी के पास पहुंचे। अरे जग्गा इतना सूत इतना जल्दी कहीं से खरीद लाए? कि नहीं गुरुजी, चौंडी नहीं थी, कोड़ी नहीं थी पास, खरीदूंगा कहाँ से? फिर इतना किसने दे दिया? लोग जल्दी से देते नहीं, दिन भर मांगे तो नहीं देंगे। फिर गुरुजी मैंने तो मांगने को ढंग ही बदल दियो, मांगने का तरीका ही बदल दिया। फन्ने का सो कैसे? अब देखिए झूठों के लोग संग पे ज्यादा लग जाते हैं, झूठों के चक्कर में जल्दी ठगाई में भी आ जाते हैं, है ना। यज्ञ का छोटा झंडा रोक दो, जब देखो तो यहाँ भाई जब हो आप कार मोटर घूमेंगे, गाँव में से होगा न्यो नहीं का सब पैसा न धर मामा जी भाग जाओ, फैला में धर रही ले जबल नहीं हुआ, थोड़ा बहुत स्वाहा कर पूरे इनको हजम फल नहीं कर जा। लेकिन शाम लोग लग जाएंगे पीछे, होगा क्या? यज्ञ से तो बहुत बड़ा लाभ मिलता है, वर्षा होनी चाहिए, सुख शांति मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं उसका फल दिखाई देता। तो उन्होंने कहा कैसे मांगा? मैंने की महाराज मैंने तो यूँ आवाज लगाई, देव माई सूत ले माई पूत, एक माई दिया। अरे तो यूँ तो सोचता कि जरा उसके पुत्र होगा कि नहीं, ये तो एक तरह का ठगना हो गया, है ना, झूठ बोलना हो गया। साधु महात्मा झूठ बोले
फिर बता, ये तो कितना बड़ा नुकसान है कि साधुओं पर लोग विश्वास नहीं करेंगे, साधुओं में श्रद्धा नहीं करेंगे, साधुओं के प्रति सेवा भाव नहीं रहेगा। ये महात्मा छोटे होते हैं, पाखंडी होते हैं, ठगिया होते हैं। एक महात्मा जो डोकरी से सूत मांग लगो, छोरा को वरदान देगो जीवा कुछ भी नहीं हुआ, बोलो है ना। ऐसी बदनामी होगी साधु समाज की। तो तेरे विचार आ गए, गुरु जी मैं तो आप समर्थ गुरु के भरोसे गया आयो, तुम जाने वो डोकरी छोरो होगो कि नहीं हो, मोग तो सूत मतलब। अरे जग्गा ऐसे नहीं करना था। क्यों गुरु जी, आप समर्थ के सामने सच्ची बात कह दी, अब आप कृपा करो। दादू जी ने ध्यान लगा देखियो कि जग्गा तू कह रहा 10 महीने में छोरा हो जाएगा, वहां के तो 7 जन्म में छोरा नहीं है, अभी 7 जन्म बांझ नहीं रहेगी। गुरुजी 7 जन्म को वहां पड़े, 10वें महीना होना चाहिए। तो उन्होंने कहा ऐसे ही वचन निभाता है तो देख, और होना चाहिए। बात तो बात ही होती है। किसी कवि ने कहा, ध्यान से सुनना, कि बात से दशरथ मरे। बात ऐसी होती है छोटी मोटी कि कुछ को भी कह दो और कुछ भी मिनटों में, 1 मिनट में कुछ, 2 मिनट में कुछ। आज कुल शाम की कछु विचार, सवेरे कछु विचार, कि बात से दशरथ मरे और बात राम फिरे बन जाई। बात वचन में आके दशरथ जी ने प्राण दे दिए, लेकिन अपने वचनों से मुकुरे नहीं, पलटे नहीं दशरथ जी। और बात के सवाल पे ही तो राम बन चले गए। नहीं कोई ज्यादा उनके ऊपर कोई राजा ने आक्रमण करके मनोवा छोड़ दिया था, केवल वचन में आ गए राम जी। तो बात से दशरथ मरे और बात राम फिरे बन जाई। बात से हरिचंद सहे सुखो, बात राज लियो मुनि राई। वचनन में तो विश्वामित्र ने तो हरिचंद्र को राज ले लियो। बात ही बात में बात होगी, बात बात में दे दिया, ले जा, है ना। बात तो वचन तो वो चीज होती है। बात ही से हरिचंद सहे दुखो, बात ही राज लियो मुनि राई। रे मन बात विचार सदा कछु, बात की गात में राख सचाई। अरे मन बात को सोच विचार के किया कर। रे मन बात विचार सदा कछु, बात की गात कहते हैं शरीर हृदय में, बात की दृढ़ता रख, बात का धनी बन, है कि नहीं। कहते हैं ना कि वो तो बात का धनी है, बात जवान का धनी है, बात का सवाल है। तो बात की गात में राख सचाई। और भाई सुन लो, उल्ट बोलो ही ना, तो ये कड़ी बहुत ही जो है ना क्या कह रही है, देखिए आप, इसने गजब कर दिया कि बात ठिकाने नहीं जिनके, जाको बात कोई स्टैंड नहीं है, वचन कहे कार्य और कर क्या रही हो, तो वहां को क्या कह रही कि बात ठिकाने नहीं जिनके, तेन पाप ठिकाने न जानो भाई। जाके बात को ठिकानो नहीं ना, तो बाकी बाप को भी कोई ठिकानो नहीं, पता नहीं कौन को से यार, ये अर्थ होता है इसका। तो जग्गा जी से कहा कि बात को पूरी करना जग्गा, तो खुद जाकर के शरीर छोड़ के और वहाँ बुढ़िया के सेठानी के जन्म ले ले। सूत में एक सूत के बदले जन्म लेना। और दोबारा जो है ना, उन्होंने क्या प्रिय बात जरूर कही, गुरु जी मैं आपसे दूर न हो जाऊं, भक्ति से दूर नहीं हो जाऊं। उन्होंने कहा ये चिंता ना करो। जागा जी जंगल में गए, शरीर छोड़ा और महाराज तो आगे सेठानी के गर्भ में 10वें महीने में जन्म ले लिया। फिर दादू जी कभी गए, फिर बालक को प्रणाम करवाया, क्योंकि संतों के प्रति श्रद्धा बढ़ गई। संतों की कृपा से बच्चा हुआ है, उनके आशीर्वाद से हुआ है। सूत के बदले में वचन दे गए थे, तो उनको पता थोड़ा ही था कि ये दादू जी का ही चेला है, इन्हीं ने कहने से आया है कि बाबा
ये संतों के आशीर्वाद से हुआ है, अभी इसका नाम नहीं रखा, आप कुछ नाम रखो। उन्होंने कहा ये तेरा बेटा बहुत सुंदर है, इसका नाम सुंदर ही रहने दो। तो सुंदर जी, सुंदरदास जी उनका सज्जनों नाम रखा गया था। तो कहने का मतलब यह है कि जो है वचन पर जो है इतना ध्यान रखना चाहिए कि सोच विचार करके हर कार्य, मतलब शत्रु भी ये मान लेगा कि वास्तव में वो आदमी इस सिद्धांत का है, चाहे वो है हमारा शत्रु, लेकिन ये सिद्धांत, ये धारणा तो उसकी दृढ़ है, ऐसा नहीं कर सकता वो, ये भी कहेंगे उसको। क्यों? सिद्धांती होगा ना, उसकी बात छुपी नहीं रहती है। इसलिए अब आप जो सुन रहे थे, है ना, बालिकाएं जो भजन गा रही थी, बहुत सुंदर भजन गाए। ये नासी सकल जमाना है, या नहीं कोई वस्तु अमर है। और एक भजन वेदांत के भी 2-3-4 पहले गा दिए थे, लेकिन तू अजर अमर अविनाशी कर कैसी मीत उदासी। अब बात यही है कि उसमें दृढ़ धारणा नहीं बन पाती है। अब वो क्यों नहीं बन पाती है? उसका कारण एक ही है कि हमारा चित्त शुद्ध नहीं है, अंतःकरण शुद्ध नहीं है। उस बात को हम सत्य नहीं मान रहे, सुन तो रहे हैं, लेकिन उनमें संशय है। कौन सा? प्रमाणगत संशय, प्रमेयगत संशय। ये विपरीत भावना है, सुनने पर भी उस ज्ञान को दृढ़ नहीं होने देती, रुकने नहीं देती है। इसलिए हम लोग जो है ना, ज्ञान की बात जो कहते हैं, लेकिन विशेष जोर जो होता है ना, वो इसी पर होता है कि महाराज चित्त शुद्ध हो जाए, अंतःकरण शुद्ध हो जाए ना, फिर ज्यादा विलंब नहीं लगता है। ये जो अजर अमर अविनाशी फिर कैसी मीत उदासी। उदासी मन दुख क्या है? अब देखो भोले बाबा ने कहा आदमी दुखी रहता है, दुख मिटाने की तो बात हो रही है कि क्या संपदा क्या आपदा, प्रारब्ध बस सब आए हैं, ईश्वर उन्हें नहीं भेजता, निज कर्म बस आ जाए हैं। ऐसा जिसे निश्चय हुआ, रहता सदा निश्चिंत है, ना हर्षता न सोचता, होता तुरंत ही शांत है। तुरंत शांति मिलने के लिए बहुत कुछ की जरूरत नहीं है, ऐसा निश्चय हो जाए, ये दृढ़ पक्की बात हो जाए कि जो भी सुख है, संपत्ति है, वैभव है, जो मिल रहा है ये भी प्रारब्ध से मिल रहा है, और जो भी कोई प्रतिकूलता है, परेशानी है, ये भी प्रारब्ध से मिल रही है, दूसरा कोई भी नहीं दे रहा है इस दुख को, है ना। ईश्वर उन्हें नहीं भेज रहा है, ईश्वर उन्हें नहीं देता है, निज कर्म बस आ जाए है। तो सुख दुख का कारण बन गया है, सीधे सीधा अर्थ निज कर्म बन गया है, दूसरे का कर्म नहीं बना है, निज कर्म बस आ जाए है। ऐसा जिसको निश्चय हो जाए, ऐसा जिसे निश्चय हुआ, रहता सदा निश्चिंत है, वो सदा निश्चिंत है। जब कर्म को मान लेगा सुख दुख का कारण, तो समझ लो कर्म को तो सोच समझ के ही करेगा, गलत तो यूं नहीं करेगा, इसका फल भी आएगा। क्यों? अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना अभुक्तम चीयते कर्म कल्प कोटि सतैरपि। कर्म अवश्य भोगना पड़ेगा, शुभ हो चाहे शुभ हो, सौ कल्प बीत जाने पर भी, और वह जो है ना छूटेगा नहीं, ये बात कही है। केवल छूटेगा, कर्म की निवृत्ति जरूर होती है, लेकिन मात्र एक ही से होती है, दूसरा नहीं। क्या तो हृदय के अंदर जब ज्ञान अग्नि प्रकट होती है ना, जब जाजन आत्म रूप पयो जुभले, तिस त्रय विधि कर्म मिटे सकले, तम आवृत आश्रित संचतले, निज बोध सुपावक सर्व जले, जड़ चेतन गांठ विभेद बले, दृढ़ रागुर द्वेष कसाय गले, जल में जिम लिप्तन कुंज दले, पर सेन अगामी जो कर्म मले, इस जन्म आरंभक कर्म फले, सुख दुख हो भोगत
सुख दुख ही भोगत हो तो प्रले। जो 3 प्रकार के कर्म हैं, क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध, उनकी जो है निवृत्ति ऐसे होती है जब जानत है जन आत्म रूप पयोज बोले, जिसने आप तत्व रूप को पा लिया है, जान लिया है, समझ लिया है, तिस त्रिविध कर्म मिटे सकले। जो त्रिविध कर्म है वो जन्म मरण के हेतु हैं, वे सुख दुख के हेतु हैं, वे 84 के हेतु हैं। मूल से ही उनकी निवृत्ति हो जाएगी, है ना, उसका 84 छूट जाता है। और वो बात केवल धारण करने की है, दृढ़ होने की बात है, और केवल कहने का दृढ़ नहीं, वो दृढ़ता तो हमें ऐसा धोखा देगी। जैसे एक तोता को पढ़ाने में, रटाने में 12 वर्ष लग गए, और राम राम सा, नमस्कार जी, प्रणाम जी, आओ जी, बैठो जी, पानी पियो जी, है ना, आसन लीजिए जी, बढ़िया बोलता है ना। 12 वर्ष लगी, पढ़ाने वाले ने बहुत खोपड़ी पचाई और तोता ने भी पढ़ा। लेकिन यदि बिल्ली ने झपट्टा मारा ना, तो राम श्याम ने भूल जाओ, टैटा करे, है ना, फिर वो राम राम भूल जाओ ऐसे, और लग जाए मौको तो बिल्ली तोता को सेकंड में चटपट कर जाओ। बाकी सब मेहनत पढ़ाने वाले की भी गई और वो तोता की भी मेहनत। ऐसे ही स्थिति यदि सच दृढ़ नहीं है तो ये माया रूपी बिल्ली क्षण पल में ही चट कर जाती है। वो तो एक बुद्धि की खुराक रह जाती है, ये बुद्धि की कसरत रह जाती है, यदि धारणा नहीं है तो ये बात है। इसलिए और कल भी खूब संतों सभी से कहना है, जितनी बालिकाएं हैं, भाई हैं और बाहर से भी आए हुए हैं, देखो आसपास गांव के भी हैं, पांचोली से भी आए हैं, रलावता से भी आए हैं, और आसपास के नूरपुर से भी, सभी जगह से भक्त लोग आए हैं। और कल भी आप लोग को अधिक से अधिक संख्या में आवें और सत्संग भजन वाणियों का लाभ लें। अब धर्मानंद जी महाराज एक बात कह रहे थे कि साहब केलाई में सत्संग को निमंत्रण देना है, तो तुम ही दे दो माइक में। हाँ मैं ही दूंगा, नो तो अपने नो तो दो तुम तो